आज के वीडियो में हम नोट मेकिंग समझेंगे। एक्चुअली में नोट मेकिंग क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो विस्तार से है उसके हम मुख्य मुख्य बिंदुओं को छांटते हैं और उन मुख्य मुख्य बिंदुओं को लिखते हैं, तो वो कहलाता है नोट मेकिंग। तो हम किसी पैराग्राफ को लेकर नोट मेकिंग समझेंगे। नोट मेकिंग के लिए ज़रूरी है कि जो पैराग्राफ हमें दिया गया है उस पैराग्राफ का हमें अर्थ समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम एक पैराग्राफ यहाँ पर ले रहे हैं और इस पैराग्राफ का अर्थ हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके नोट्स हम बनाकर दिखाएंगे, तो फिर बाद में आप लोग उसके अनुसार सम करना। तो देखो पैराग्राफ है, स्पीच इज ए ग्रेट ब्लेसिंग। स्पीच मतलब हमारी वाणी, ठीक है। स्पीच इज ए ग्रेट ब्लेसिंग मतलब हमारी जो वाणी है या बोलने का जो ढंग है यह एक वरदान है। ब्लेसिंग मीन्स एक वरदान हो गया, एक आशीर्वाद हो गया प्रकृति का। बट इट कैन आल्सो बी ए ग्रेट कर्स, लेकिन इट कैन यह हो सकता है, आल्सो भी ए ग्रेट कर्स। आल्सो मतलब भी, ए ग्रेट कर्स मतलब अभिशाप या श्राप, लेकिन यह एक बहुत बड़ा अभिशाप भी हो सकता है। फॉर व्हाइल इट helps us to make our intention and desires known to fellows. For while it helps us, क्योंकि यह हमारी सहायता करता है, to make our intention and desires, हमारे इरादे और हमारी जो अभिलाषाएं हैं दूसरों को ज्ञात कराने में, अपने साथियों को ज्ञात कराने में यह हमारी हेल्प करता है। इट कैन आल्सो, यह ऐसा कर सकता है, इफ़ वी यूज इट केयरलेसली, लेकिन यदि हमने इसका उपयोग मतलब अपनी वाणी का उपयोग केयरलेसली किया, लापरवाही से किया, मेक अवर एटीट्यूड कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड। मेक अवर एटीट्यूड तो यह हमारे रुख को बना देता है कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड, पूरी तरह ना समझने योग्य, पूरी तरह ना समझने योग्य बना देता है। ए स्लिप ऑफ द टंग, जुबान की थोड़ी सी भी फिसलन, द यूज ऑफ एन अनयूजुअल वर्ड, या हम किसी भी प्रकार के अस्वाभाविक शब्दों का प्रयोग करते हैं, और ऑफ एन एम्बिगुअस वर्ड, या किसी भी प्रकार के असभ्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, एंड सो ऑन, या इसी तरीके की कोई और बात करते हैं। मे क्रिएट एन एनेमी, तो हमारे शत्रु बन सकते हैं। वेयर वी हैड होप्ड टू बी विन ए फ्रेंड, जहाँ हमें मित्रों की उम्मीद होती है कि हमारे मित्र बनेंगे, वहाँ मित्र बनने के स्थान पर हमारे शत्रु बन सकते हैं। तो देखो इसके आगे अब पैराग्राफ हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि पैराग्राफ बड़ा है, उसमें ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन ये जो हमने 2-3 लाइनों का अर्थ समझा है इसी के आधार पर अब हम इसके नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखो जो हमने अर्थ समझा है इसके आधार पर हम क्या शीर्षक दे सकते हैं। इसका शीर्षक क्या हो सकता है, मतलब ये जो पैराग्राफ दिया गया है ये हमारे बोलने की कला पर दिया गया है या हमारी बात, तो इसका शीर्षक होगा स्पीच, ठीक है। मतलब इसका सबसे उपयुक्त जो टाइटल होना चाहिए ये स्पीच भी हो सकता है, और इसके बाद अलग अलग लोगों के हिसाब से थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। जैसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वाणी एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी है, तो इसका जो दूसरा टाइटल है वो ये भी हो सकता है। तो इसका दूसरा टाइटल ये भी हो सकता है कि स्पीच इज ए ब्लेसिंग और ए कर्स, मतलब वाणी एक वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो ये तो हो गया इसका टाइटल। अब इसके बाद हमें इसके नोट्स बनाना है। तो देखो नोट्स बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो हम पॉइंट के रूप में लिखें, या दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसको लाइनों के रूप में लिखें। तो हम यहाँ पॉइंट के रूप में आपको नोट्स बनाना बता रहे हैं। तो देखो टाइटल हो गया जैसे हमारा स्पीच हमने इसका टाइटल बना लिया। अब देखो स्पीच की या वाणी की अपन ने क्या विशेषता पढ़ी है। एक विशेषता पढ़ी है कि ये वरदान है और दूसरी विशेषता पढ़ी है कि ये अभिशाप है। तो स्पीच के पहला पॉइंट अपन ने स्पीच बनाया, तो उसी के अंतर्गत पहला पॉइंट अपना ब्लेसिंग हो गया, मतलब वरदान है, और पहले का ही दूसरा पॉइंट क्या बना दिया हमने, कर्स, मतलब ये एक अभिशाप भी है। फिर इसी पैराग्राफ को यदि हम आगे पढ़ते जाएं तो उसका दूसरा मुख्य पॉइंट ये हो सकता है कि हेल्प, मतलब यह सहायता करता है। अब किस चीज़ में हेल्प करता है, तो देखो वाणी
हमारे जो इरादे हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो दूसरों को बताने में व्यक्त करते हैं, तो दूसरे का जो मुख्य पॉइंट है हेल्प, इसका पहला उपबिंदु हमने बना दिया आवर इंटेंशन एंड डिजायर। ठीक है। और इसी का दूसरा मुख्य बिंदु हम क्या बना सकते हैं, जिसको हमने 2.2 के रूप में लिखा है, नॉन टू फेलोज। हम अपनी इच्छाएं और अपनी इरादे दूसरों को बता सकते हैं, तो उसी का दूसरा पॉइंट हमने वो बना दिया। इसी प्रकार यदि हम पैराग्राफ को आगे पढ़ते जाएं, तो आगे पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा था कि यदि हम लापरवाही से प्रयोग करते हैं वाणी का, तो फिर उसके हमारे लिए क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो तीसरा मुख्य पॉइंट हमने बना दिया, जैसे यूज केयरलेसली, यदि शब्दों का हमने लापरवाही से उपयोग किया तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, जैसे तो उसका पहला पॉइंट बना दिया अपन ने तीसरे का, अनयूजुअल वर्ड, मतलब वो लापरवाही से क्या हो सकते हैं, कुछ अस्वाभाविक शब्द निकल सकते हैं। और उसी का दूसरा पॉइंट हो सकता है एन एम्बिगुअस वर्ड, कोई असभ्य शब्द या इस तरीके के शब्द जो ठीक नहीं है हमारे द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। तो देखो, ये जो पैराग्राफ हमने बनाया है, ये हमने अपने तरीके से बनाया है। ठीक है। ये अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है। हमें जो मुख्य बिंदु अच्छा लगा या हमारे दृष्टिकोण से जो शब्द हमें अच्छा लगा, उस शब्द को हमने मुख्य मानकर उसको अपने नोट मेकिंग में शामिल कर लिया। अब किसी दूसरे व्यक्ति को कोई दूसरा बिंदु अच्छा लगता है, तो वो अपने तरीके से कोई दूसरा बिंदु भी रख सकता है। तो इस तरीके से हम नोट मेकिंग में क्या करते हैं कि सबसे पहले शीर्षक लिखते हैं, फिर उसका एक मुख्य बिंदु लिखते हैं, और एक मुख्य बिंदु के अंतर्गत हमें कम से कम 2 या 3 उसके उप बिंदु भी जरूर लिखना है।